गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आपका डेली सेशन लेकर आते हैं। आपका एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट वाइज अभी जनरल कराया था 12 बजे, ठीक है। तो आपका एजीटीए, एमपी आरएईओ, इफको एजीटी, टीजीटी एंड पीजीटी और अन्य कृषि परीक्षाओं या फिर कहें कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, ठीक। तो डेली जुड़िएगा दोपहर 12 बजे हमसे विजन एग्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। हमारा एक एप्लीकेशन है और वेबसाइट है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राधे राधे अमित तिवारी जी। और साथ ही साथ आप लोग उस पर डेली के फ्री क्विजेस जो है 20 फ्री क्विजेस चलते हैं, वो आप अपने एग्जाम। हेलो, अब आ रही है ना वॉइस? सॉरी बच्चों, अचानक से चीज़ें सारी मैं चेक करके ही शुरू करता हूँ, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें अचानक से बिगड़ जाती हैं, है ना। कुछ चीज़ें अचानक से। अब आ रही है ना आवाज़? अब आ रही होगी। वॉइस नॉट कमिंग, वॉइस कमिंग, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एलियन वीड कौन सा है? चिनोपोडियम एल्बम, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, एक्लिप्टा एल्बा और आपका पार्थेनियम। यहां पर हिस्टोरोफोरस क्या है? आपका एक तरह का एलियन वीड है, एलियन वीड है, ठीक। आगे बात करें तो एलियन वीड और किसे कहा जाता है? तो जंगली जई को। जंगली जई को हम क्या कहते हैं? आपका एलियन वीड कहते हैं। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम क्या है? बथुआ है, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार जो आपका डाइकॉट है और किसमें लगता है? गेहूं में लगता है भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मक्के में गुणसूत्रों की संख्या 2 and 20 है, तो भ्रूणपोष कोशिका, पराग मात्र कोशिका, नली केंद्रक तथा मूलाग्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्रमशः होगी 30, 20, 20, 10, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 10, 20, 30, 20, 10, 20। The number of chromosome in male 2n is 20, then the number of chromosomes in endosperm cell, pollen mother cell, ट्यूब न्यूक्लियस एंड रूट सेल रिस्पेक्टिवली विल बी। क्या होना चाहिए यहां पर? राइट आंसर बताइए जल्दी से।
क्या होगा राइट आंसर? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30 20 10 20। आपका जो है ये कहें आपके जो एंडोस्पर्म, ठीक, एंडोस्पर्म सेल होती है उसमें 30 क्रोमोसोम, पोलन मदर सेल में आपके 20 होते हैं, और ट्यूब न्यूक्लियर में आपके 10 होते हैं, और रूट सेल में आपके कितने होते हैं? आपके 20 होते हैं। ठीक, ये आपके क्रोमोसोम होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब कुछ ऑप्शन में चारों ऑप्शन एनालाइज करने लायक नहीं होते तो मैं नहीं बताता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशतता की गणना के लिए सही सूत्र कौन सा है? ठीक, द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन व्हीट, जल्दी से बताइए, ए बी सी। क्या होगा राइट आंसर? प्रोटीन परसेंट एन परसेंट इंटू 6.25, प्रोटीन परसेंट एन परसेंट इंटू 5.73, प्रोटीन इक्वल टू एन परसेंट इंटू 4.00, और प्रोटीन एन इंटू 3.00। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन परसेंट निकालने के लिए आपका नाइट्रोजन में 5.73 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ पेनिकल इन व्हीट इज कॉल्ड वाई, बोरॉन की कमी, जिंक की कमी, बोरॉन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, लोहे की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी, किस कारण से होता है बच्चों? किस कारण से होता है? जल्दी से बताइए, ए बी सी डी, ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पे देखो पुष्प गुच्छ से संबंधित है तो पोलन स्टेरिलिटी, आपका गेहूं का पोलन स्टेरिलिटी के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है आपका भाई? कौन है जल्दी से बता दो। तो पोलन स्टेरिलिटी के लिए जिम्मेदार है भाई, वो है आपका कौन? बोरॉन, है ना? कौन है बच्चों? बोरॉन की कमी, है ना? बोरॉन की कमी, बोरॉन की कमी जो है पुष्पगुच्छ का अपूर्ण विकास दर्शाती है, और पोलन स्टेरिलिटी, वीट में गेहूं में पोलन स्टेरिलिटी के लिए जिम्मेदार है भाई कौन? आपका बोरॉन। ठीक, आपका बोरॉन से क्या होता है? बोरॉन से भैया फ्रूट क्रैकनिंग होती है। बोरॉन से क्या होता है? फ्रूट क्रैकनिंग, फलों का फटना बोरॉन की कमी से होता है भैया। ग्रेप्स में आपका हैन एंड चिकन बीमारी, हैन एंड चिकन बीमारी किससे होती है भैया? बोरॉन की कमी से होती है कि नहीं? बोरॉन की कमी से होता है क्या आपका? हैन एंड चिकन बीमारी, है ना? कॉलीफ्लावर का ब्राउनिंग रोग, ब्राउनिंग डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर, ये भी किससे होता है बच्चों? आपका बोरॉन की कमी से। जिंक की कमी से बात करें तो आपका जो है खैरा रोग होता है ना? जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? खैरा रोग होता है। और कौन से रोग होते हैं बच्चों? सफेद कली रोग, मक्का में सफेद कली रोग होता है भैया, कली रोग जिंक की कमी से, है ना? सफेद कली रोग मक्का में किसकी कमी से? जिंक की कमी से, है ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसने दिया था? भैया डोनाल्ड द्वारा दिया गया था। हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसने दिया था बच्चों? डोनाल्ड द्वारा दिया गया था। डोनाल्ड द्वारा जो है क्या दिया था? हार्वेस्टिंग इंडेक्स शब्द दिया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स शब्द किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। ठीक, अब भैया हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता क्या है? तो भाई इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड, या फिर कहें आपका आर्थिक उपज और जैविक उपज का अनुपात हार्वेस्टिंग इंडेक्स या कटाई सूचकांक कहलाता है। ये भाई हमने एरोप्लेन मोड पे भी डाल दिया फिर भी बच्चे मानते नहीं है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी बच्चों,
एक्चुअली यहाँ तो दिख रहा है सॉफ्टवेयर में। एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, कुछ बच्चे कॉल कर देते हैं, मैंने एरोप्लेन मोड पर डाल दिया तो ट्रू कॉलर का वो है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती। डोनाल्ड द्वारा जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया गया था, है ना। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया था? डोनाल्ड ने। अर्नोन और स्ट्राउट ने क्या दिया था बच्चों, जल्दी से बताओ। अर्नोन एंड स्ट्राउट ने क्या दिया था? न्यूट्रिएंट की एसेंशियलिटी, या फिर कहें आपके आवश्यकता, है ना, एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, या फिर कहें पोषक तत्वों की आवश्यकता दी किसने? आपका आर्नोन और स्ट्राउट ने। आर्नन या स्ट्राउट ने, ठीक, आर्नोन स्ट्राउट ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वां क्वेश्चन है। विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है, तो भैया क्या दिखाता है? क्रॉप पैटर्न। द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप एट अ गिवन टाइम रिस्पेक्टली, तो आपका फसल स्वरूप या फिर कहें फसल पैटर्न या शस्य पैटर्न दिखलाएगा, फसल पैटर्न या क्रॉप पैटर्न दिखलाएगा। अब यहाँ पर देखो, विभिन्न फसलों को विभिन्न खेतों में उगाना, है ना, तो ये क्या लिखाएगा आपका? क्रॉपिंग पैटर्न दिखलाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न, है ना, शस्य क्रम दिखलाएगा यहाँ पर, है ना। फिर बात करें बच्चों क्रॉप रोटेशन की, तो भैया क्रॉप रोटेशन तो आप सभी जानते हैं कि मृदा को या फिर कहें मृदा की उर्वरता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए फसलों को हेर फेर करके बोना। हेर फेर करके मतलब कैसे बोना? पहले दलहनी फसलें, पहले या फिर कहें धान फसलों के बाद दलहनी फसलें बोना, कम पानी चाहने के बाद अधिक पानी चाहने वाली, अधिक न्यूट्रिएंट चाहने वाले के बाद कम न्यूट्रिएंट चाहने वाली, है ना। आपका जो है ये कह सकते हैं एग्जॉस्टिव फसल के बाद रिस्टोरेटिव फसलों को बोना, या फिर कहें आपका अनाज वाली फसलों के बाद आपका क्या बोना बच्चों? आपका एक है दलहनी फसलों का बोना। एक क्रॉप रोटेशन फसल चक्र कहलाता है, जो कि आपका निश्चित समय में अपनाया जाता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है भाई? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है इंडिया की? 153%, 153% है भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना। तो भाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या कहलाती है? फसल चक्र में, सॉरी, आपका जो है नेट कल्टीवेटेड एरिया, सॉरी, नेट कल्टीवेटेड एरिया और ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया। कल्टीवेटेड एरिया का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है ना। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है आपके? क्रॉपिंग पैटर्न और उसका मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न और उसका मैनेजमेंट क्या कहलाता है? आपका जो है क्रॉप सिस्टम। लगभग आपका 153% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी भारत की। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से मक्के में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मिच टिलरिंग, जॉइंटिंग, मिल्क या डॉ? तो भैया यहां पर मिल्किंग स्टेज या दुग्धावस्था, मिल्क स्टेज जो है सबसे क्रिटिकल होती है, या फिर कहें सिल्किंग एंड टेस्लिंग। यदि ऑप्शन में सिल्किंग एंड टेस्लिंग होता तो वो आंसर करते, लेकिन यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका जो है मिल्किंग स्टेज या फिर दुग्धावस्था। ठीक। जॉइंटिंग आपका जो है एक है किस में होता है, जल्दी से बताओ? तो आपका धान में जो है इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल अवस्था होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंदर, मतलब कि ये कहे ज्यादातर जो भाग आता है आपका वर्षा का वो किस क्षेत्र में आता है? तो भैया आपकी ज्यादातर 750 से 1150 mm, 750 से 1150 mm तक की वर्षा होती है ज्यादातर क्षेत्र में भारत में, है ना। तो आपका क्या कह सकते हैं कि ज्यादातर कौन सा क्षेत्र है? शुष्क भूमि क्षेत्र है ना, शुष्क भूमि। क्योंकि 750 से कम वर्षा हो रही है तो ड्राई फार्मिंग, 750 से 1150 हो रही है ड्राई लैंड फार्मिंग, और भैया 1150 से ज्यादा हो रही है तो आपकी रेनफेड फार्मिंग, है ना, होता है ना ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। ठीक।
सबसे ज्यादा कौन सा एरिया है? ड्राई लैंड एरिया है हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति बताओ। HD 2733 या फिर कहें आपका HUW 468, PVW 343, C 306। तो भैया सबसे ज्यादा सबसे कम पानी जो चाहिए होता C 306 को चाहिए होता। बाकी सभी आपकी गेहूं की क्या है? प्रजातियां हैं, है ना। बाकी सभी क्या है? गेहूं की PVW 343, HD 2733, HUW 48, ये कैसी है? गेहूं की प्रजातियां। जो HD 2733 है वाराणसी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। HD 2733 है, ये वाराणसी क्षेत्र में उपयुक्त मानी गई है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा किसने दी थी? तो भैया CM डोनाल्ड ने प्लांट इडियोटाइप, और CM डोनाल्ड ने गेहूं में आपका जो है ये कहें कि गेहूं में प्लांट इडियोटाइप जो है तकनीक दी थी। किसने? आपका CM डोनाल्ड, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स ज्ञात करता है दाने की मुलायमता, दाने की कठोरता, दाने की परिपक्वता, दाने की शुद्धता। फर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट डिटरमाइन सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेन, हार्डनेस ऑफ ग्रेन, मैच्योरिटी ऑफ ग्रेन, प्योरिटी ऑफ ग्रेन। तो भैया क्या दिखाता है फर्लिंग इंडेक्स? हार्डनेस ऑफ ग्रेन या फिर कहे आपका दाने की कठोरता को दिखाता है। कौन? आपका पर्लिंग इंडेक्स गेहूं में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, थियोसिंटे पूर्वज माना जाता है। थियोसिंटे इज कंसिडर्ड टू बी द एनकेस्टर ऑफ धान का, गेहूं का, मक्के का, सरसों का, पैडी, व्हीट, मेज या मस्टर्ड। तो भैया ये मक्का का पूर्वज। थियोसेंटे किसका पूर्वज है भाई? मक्का का है। किसका है? मक्का का पूर्वज है थियोसेंटे। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। भैया अगला क्वेश्चन, शक्ति प्रजाति है मक्का की, ज्वार की, जौ की या गेहूं की? शक्ति इज अ वेराइटी ऑफ, शक्ति किसकी किस्म है? बताओ जल्दी से। तो भैया लाइसिन या फिर कहें क्वालिटी प्रोटीन मेज, QPM की जो है वैरायटी है किसकी? मक्का की है। किसकी है बच्चों? मक्का की है, मेज की है, और कौन सी है? प्रोटीना है, प्रोटीना है, शक्ति प्रोटीना रत्ना, शक्ति प्रोटीना रत्ना, ए ट्रिप्टोफैन और आपका ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लाइसिन की भरपूर या फिर कहें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? आपका प्रोटीना रत्ना और शक्ति में। प्रोटीना रत्ना और शक्ति, है ना। ये मक्का की किस्में हैं और इनमें जो है आपका क्या पाया जाता है? लाइसिन और आपका जो है ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब भैया मक्का की पहली किस्म बताओ। गंगावन 1961 में डेवलप की गई थी। कौन से प्रोग्राम? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज के थ्रू, है ना। मक्का की गंगावन प्रजाति डेवलप की गई थी, है ना। मक्का की गंगावन प्रजाति। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है? सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम, आयोडीन। विच एलिमेंट इज बेनिफिशियल फॉर राइस? सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम एंड आयोडीन। ये चारों ही आपके कैसे हैं? बेनिफिशियल या लाभकारी एलिमेंट है ना। तो आपका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन तत्व है, ये धान के लिए लाभकारी तत्व है। कौन सा बच्चों? सिलिकॉन, ऑप्शन बी। भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति जया, बाला, पंकज, जगन्नाथ। द फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया। तो भैया जया थी। जया को हम भारत में मिरेकल राइस या जादुई चावल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? जादुई चावल कहते हैं जया को, है ना। और आपका जो जगन्नाथ है ये कैसी है बच्चों? म्यूटेंट वेराइटी है या उत्परिवर्तित किस्म है। किसकी बच्चों? धान की, है ना। धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? आपकी जो है जगन्नाथ हो गई। ठीक, जगन्नाथ। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉपर की कमी से होता है मक्के में सफेद कली, आंख बीमारी नहीं होता भैया, ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक। जई में ग्रे स्पाइक ये आपका Mn मैग्नीज की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर, वाइटाई, ग्रे स्पाइक डिजीज, गमोसिस एंड सिट्रस। खैरा तो भैया गमोसिस, सिट्रस के अंदर जो गमोसिस होता है वो किससे होता है? कॉपर की कमी से होता है ना? कॉपर की, हाँ, काला नमक सिद्धार्थ नगर की है ना? काला नमक कहाँ की बच्चों? सिद्धार्थ नगर की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर, क्लियर है ना इतना? अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा C4 खरपतवार है? बथुआ, गेहूंसा, धान घास भारती या साई घास? अब भैया यहां पर जो है राइट आंसर आप लोग बताइए, है ना? कौन सा C4 प्लांट है? तो भैया आपका जो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा C4 खरपतवार, वो साई घास है। साई घास को हम सुपर नेपियर घास, सुपर नेपियर ग्रास के नाम से जानते हैं, है ना? साई घास को किस नाम से जानते हैं बच्चों? सुपर नेपियर ग्रास, है ना? सुपर नेपियर ग्रास के नाम से जानते हैं साई घास को। ठीक, एक ऐसा पौधा है आपका C4 पौधा है, C4 पौधा है। और कौन से C4 पौधा है? तो आपका बार्नयार्ड ग्रास, बार्नयार्ड ग्रास एक ऐसा है आपका C4 पौधा है। बार्नयार्ड ग्रास हो गया, अमरैंथस हो गया, अमरैंथस हो गया, ये भी कैसा पौधा है आपका? C4 पौधा है या C4 खरपतवार है ना? कैसा है बच्चों? C4। और बाकी आपका बथुआ, गेहूंसा और पैडी ग्रास इंडियन एक ऐसे हैं आपके C3 प्लांट है। एक ऐसे बच्चों C3 है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन एक संपर्कीय शाकनाशी, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड? बताइए जल्दी से, कौन सा यहां पर कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड? एनिलोफोस, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाइट या 2,4-D? तो भैया सबसे ज्यादा जो संपर्क, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड मतलब ऐसे हर्बिसाइड जो प्लांट पार्ट उनके संपर्क में आएगा उसी को नष्ट करेंगे। भैया जो प्लांट पार्ट इनके संपर्क में आएगा उसी को नष्ट करेंगे। तो ये कैसे हैं आपके? कॉन्टैक्ट या फिर कहें आपके संपर्क के खरपतवार। तो यहाँ पर राइट आंसर पैराक्वाइट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? पैराक्वाइट। एनिलफोस सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिलेक्टिव सिस्टमैटिक। ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर भी आपका सिलेक्टिव एंड सिस्टमैटिक है, सिलेक्टिव एंड सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब यदि यह एक बार प्लांट पार्ट में चला जाए तो ये पूरे प्लांट में घुल जाता है ना? तो ये सिस्टमैटिक है। 2,4-D भी कैसा है आपका? सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक कैसा है बच्चों? सिस्टमैटिक है। ये भी आपका सिलेक्टिव सिस्टमैटिक है। मतलब ऐसे सिलेक्टिव की बात करें तो आपके ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जो केवल आपके किसी विशेष प्रजाति को ही क्या करे, आपका नुकसान पहुंचाते या किसी विशेष प्रजाति के खरपतवारों को ही मारते, वो सिलेक्टिव होते हैं। और साथ में साथ सिस्टमैटिक का मतलब कि जिस यदि एक पार्ट के आप पत्तियों के संपर्क में आ जाए तो ये पूरे पार्ट में क्या हो जाएंगे? सिस्टमैटिक रूप से फैल जाएंगे, है ना? 2,4-D आपका जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए यूज होता है। ब्यूटाक्लोर धान में यूज करते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देखो भैया, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी, मेटासल्फ्यूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन, क्लोडियोनोल्फॉस या फेनॉक्सप्रोप? द हर्बिसाइड यूज फॉर द कंट्रोलिंग ब्रॉड लीफ बीड इन व्हीट, मेटासल्फ्यूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन, क्लोडिनेफॉप या फिर कहें फेनॉक्सप्रोप? बताइए राइट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? जल्दी से बताइए। देखो बच्चों, आपका जो मेटासल्फ्यूरॉन है, क्या बच्चों? मेटासल्फ्यूरॉन एक गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले, देखो एक तो 2,4-D है ना? 2,4-D है और आपका मेटासल्फ्यूरॉन एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण में प्रयोग होते हैं। आइसोप्रोट्यूरॉन बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं, बी लॉक कर दिया जाए तो भैया बी ए आपका आइसोप्रोट्यूरॉन गेहूंसा के नियंत्रण में यूज होता है।
मिमिक्री बीट गेहूंसा के नियंत्रण में किसका यूज होता है? आइसोप्रोट्यूरॉन का यूज होता है। आइसोप्रोट्यूरॉन रॉन्ग है, मेटासल्फ्यूरॉन, मेटासल्फ्यूरॉन। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कह रहा है गेहूंसा के नियंत्रण के लिए यूज करते हैं आपका आइसोप्रोट्यूरॉन। देखो अब सभी के आंसर डिलीट होने लगे। ऑप्शन बी गेहूंसा के लिए है, ठीक है। क्लोडीफोस क्लोडीना फोस की बात करें, क्लोडीना फॉप की बात करें तो ये आपका सिलेक्टिव पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है ना। ये आपका नॉर्मली राइस में और सोयाबीन में, ग्रासी वीड, धान और सोयाबीन में आपकी ग्रासी वीड या घास कुल के जो खरपतवार हैं उनको नियंत्रित करने के लिए यूज होता है आपका क्लोडीनाफॉस। क्लोडीनाफॉस किसके नियंत्रण के लिए, फॉप किसके नियंत्रण के लिए? आपका धान व सोयाबीन में ग्रासी वीड को नियंत्रित करने के लिए, ग्रासी वीड को नियंत्रण करने के लिए यूज होता है। फेनॉक्सप्रॉप की बात करें तो इन क्लोडीनाफॉप और फेनॉक्सप्रॉप ये दोनों ही सेम, मतलब ये कहें कि आपके धान व सोयाबीन में ग्रासी वीड या घास कुल के जो खरपतवार हैं उनको नियंत्रित करने के लिए यूज होता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर। गौरव किस्म के निम्न में से किस फसल की है? अब यहां भी बढ़िया अच्छी खासी कंफ्यूजन होने वाली है, यहां भी आपकी जो है अच्छी कंफ्यूजन होने वाली है। गौरव बताओ जल्दी से, गौरव किसकी किस्म है? गौरव किसकी किस्म है? तो भैया गौरव आपकी देखो सोयाबीन की किस्म है ना। आप लोग आंसर करो किसकी किस्म है? सोयाबीन की है, कहना है ना बच्चों, किसकी है? सोयाबीन की किस्म है। चने की है लेकिन चना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? काबुली चने की है। सोयाबीन की है और काबुली चने की किस्म है भैया, काबुली चना। चना लिखा हुआ है, काबुली चना नहीं लिखा। काबुली चने की किस्म है गौरव, है ना। काबुली चने की किस्म है गौरव, सोयाबीन की किस्म है गौरव, है ना। सोयाबीन की किस्म है गौरव और काबुली चने की किस्म कौन सी है आपकी? गौरव, है ना। किसकी है? गौरव। चने की किस्मों की बात करें तो इसमें आपकी मुक्ता आ जाती है, मुक्ता हो गई, है ना, मुक्ता हो गई। अवरोधी हो गई, अवरोधी हो गई, ये फेमस किस्में हैं। आपका राधे हो गई, ये फेमस किस्में हैं, है ना। अरहर में आपका उपास 120, ये फेमस है। प्रभात हो गई, प्रभात जल्दी पकने वाली, उपास से भी जल्दी परिपक्व हो जाती है, अर्ली मैच्योरिंग है ना। ठीक है। पूसा बैसाखी मूंग की है, पूसा बैसाखी, ये कुछ फेमस किस्में हैं आपकी, किसकी? आपकी जो है फसलों की, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी एजीटीए के लिए ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, आई थिंक ऐसे ऑप्शन आते हैं भैया का, इसको आपको सावधानी से करना पड़ेगा। काबुली चने की गौरव है और आपके सोयाबीन की भी गौरव है, ठीक है। तो ये टारगेट बेस्ड सेट पेपर आपके लिए उपलब्ध है, साथ में साथ फ्री क्विजेस आपके उपलब्ध हैं। आपके 50 प्रिंटेड में सेट पेपर उपलब्ध है, ब्रह्मास्त्र उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध हैं, सारे कुछ टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें उपलब्ध हैं, ठीक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में कल, और अब ऑफर खत्म हो चुका है, ठीक, क्लास खत्म हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे अमित जी।